चौथी बार गत वर्ष पुनः हमें एक सप्ताह के लिए हिमालय बुलाया गया। संदेश पूर्ववत संदेश रूप में आया। आज्ञा के परिपालन में विलंब कहाँ होना था। हमारा शरीर सौंपे हुए कार्यक्रमों में खटता रहा है, किंतु मन सदैव दुर्गम हिमालय में अपने गुरु के पास रहा है। कहने में संकोच होता है, पर प्रतीत ऐसा ही होता है कि गुरुदेव का शरीर हिमालय में रहता है और मन हमारे इर्द गिर्द मंडराता रहता है। उनकी वाणी अंतराल में प्रेरणा बनकर गूंजती रहती है। उसी चाबी के कसे जाने पर हृदय और मस्तिष्क का पेंडुलम धड़कता और उछलता रहता है। यात्रा पहली तीनों बार की ही तरह कठिन रही। इस बार साधक की परिपक्वता के कारण सूक्ष्म शरीर को आने का निर्देश मिला था। उसी काया को एक साथ 3 परीक्षाओं को पुनः देना था। साधना क्षेत्र में एक बार उत्तीर्ण हो जाने पर पिसे को पीसना भर रह जाता है। मार्ग देखा भला था, दिनचर्या बनी बनाई थी। गोमुख से साथ मिल जाना और तपोवन तक सहज जा पहुंचना, यही क्रम पुनः चला। उनका सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है, क्या करता है, ये हमने कभी नहीं पूछा। हमें तो भेंट का स्थान मालूम है, मखमली गलीचा। ब्रह्म कमल की पहचान हो गई थी। उसी को ढूंढ लेते और उसी को प्रथम मिलन पर गुरुदेव के चरणों पर चढ़ा देते। अभिवंदन आशीर्वाद के शिष्टाचार में तनिक भी देर न लगती और काम की बात तुरंत आरंभ हो जाती। यही प्रकरण इस बार भी दोहराया गया। रास्ते में मन सोचता आया कि जब भी जितनी बार भी बुलाया गया है, तभी पुराना स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ा है। इस बार भी संभवतः वैसा ही होगा। शांतिकुंज छोड़ने के उपरांत संभवतः अब इसी ऋषि प्रदेश में आने का आदेश मिलेगा और इस बार कोई काम पिछले अन्य कामों की तुलना में बड़े कदम के रूप में उठाना होगा। रास्ते के संकल्प विकल्प थे, अब तो प्रत्यक्ष भेंट हो रही थी। अब तक के कार्यों पर उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। हमने इतना ही कहा, काम आप करते हैं और श्रेय मुझ वानर जैसे को देते हैं। समग्र समर्पण कर देने के उपरांत यह शरीर और मन दिखने भर के लिए ही अलग है। वस्तुतः यह सब कुछ आपकी ही संपदा है। जब जैसा चाहते हैं तब वैसा तोड़ मोड़ कर आप ही उपयोग कर लेते हैं। गुरुदेव ने कहा, अब तक जो बताया और कराया गया है वह नितांत स्थानीय था और सामान्य भी। ऐसा वरिष्ठ मानव कर सकते हैं, भूतकाल में करते भी रहे हैं। तुम अगला काम संभालोगे तो ये सारे कार्य दूसरे तुम्हारे अनुवर्ती लोग आसानी से करते रहेंगे। जो प्रथम कदम बढ़ाता है उसे अग्रणी होने का श्रेय मिलता है। पीछे तो ग्रह नक्षत्र भी, सौर मंडल के सदस्य भी अपनी अपनी कक्षा पर